हेलो एवरीवन, फाइनली हमारा इंतजार खत्म हुआ और एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड हाउ टू अप्लाई। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। धमाकेदार नंबर ऑफ वैकेंसीज है 20,000, अ गोल्डन चांस टू फुलफिल योर ड्रीम टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब एंड टू सिक्योर योर फ्यूचर. And for this awesome number of vacancies, the important dates to remember are ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन डेट्स आपका स्टार्ट हो रहा है 17 सितंबर से, लास्ट डेट है 8 अक्टूबर, पर आप इसका इंतज़ार नहीं करेंगे। और इन केस अगर लास्ट डेट पे फिर भी आप फॉर्म भर रहे हैं, बिकॉज यूजुअली हमारी आदत होती है टालते रहना, याद रखना 8 अक्टूबर को 12 बजे तक नहीं 11 बजे ही क्लोज होने वाला है। ये क्लोजिंग टाइम ऑफ द एप्लीकेशन फिल करने का जो क्लोजिंग टाइम है वो 8 अक्टूबर रात के 11 बजे है, इसका ध्यान रखें। वैसे तो आप 8 अक्टूबर का भी इंतजार ना करें, जैसे ही आप ये वीडियो देखेंगे, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और सीजीएल में जितने भी पोस्ट्स का रिक्रूटमेंट होता है, अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप फटाफट से अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन है, बाकी सभी अगर और फी पेमेंट जो है ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन चालान आपको जनरेट करके किसी नज़दीकी बैंक में जाके आपको फी सबमिट करना है, ठीक है। उसका भी आपका डेट्स और टाइम, लास्ट डेट्स और टाइम यहाँ पे सभी कुछ मेंशन्ड है। अब आपका जो टियर 1 का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, दोनों भी टियर 1 और टियर 2, फेज 1 फेज 2 जो हमारा होता है, ये दोनों भी कंप्यूटर बेस्ड होगा और ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसका टेंटेटिव डेट है आपका दिसंबर में, दिसंबर 22। फाइनल डेट एग्जैक्टली नहीं डिक्लेयर किया गया है, लेकिन टेंटेटिव दिसंबर में है, मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तैयारी शुरू कर दीजिए। और टियर 2 का अनाउंस हो जाएगा, ये नोटिफाई होगा लेटर। अब इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? व्हाट इज योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? आपका मिनिमम एज 18 ईयर्स, नॉट फॉर ऑल द पोस्ट्स। कुछ पोस्ट्स के लिए 18 साल है, कुछ पोस्ट्स के लिए मिनिमम एज 20 साल है और कुछ पोस्ट्स के लिए 21 साल है, वो हम अभी देख लेंगे। मैक्सिमम एज भी 27 से 32 है पोस्ट वाइज, वो हम अभी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। एज रिलैक्सेशन आपका जो नॉर्मल एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्रूटमेंट रूल्स है वो लागू है, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे पे लेवल 6। पे लेवल 6 में जो आपके पोस्ट्स होते हैं असिस्टेंट, अकाउंटेंट और सब इंस्पेक्टर, ठीक है। असिस्टेंट, अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जेएसओ, ये सभी आपके ग्रुप बी पोस्ट से हैं, ग्रुप बी ऑफिसर्स जो होते हैं, और इनका एज है नॉट एक्सीडिंग ग्रेजुएशन मिनिमम आपकी एलिजिबिलिटी है, एंड आपका एज नॉट मोर देन 30 ईयर्स होना चाहिए, नॉट मोर देन 30 ईयर्स। और जेएसओ के लिए नॉट मोर देन अप टू, मतलब 32 ईयर्स तक है, ठीक है। और आपका पे लेवल 7 में आते हैं एएसओज, जो हमारे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, वेरियस डिपार्टमेंट्स में। सीएसएस जो आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस है, आईबी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सब जगह आपके जो एएसओ हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स है, इन सब का। और फिर उसके बाद में इंस्पेक्टर्स, अगेन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपके इंस्पेक्टर की जो पोस्ट्स हैं, और आपका असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर एईओ और एसआई, ठीक है, ये सब आपके अगेन ग्रुप बी पोस्ट्स हैं। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स ये ग्रुप सी पोस्ट है, ये सब नॉट एक्सीडिंग, इनका आप देख पा रहे हैं ये 20 to 30 ईयर्स है और इनका नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स है, ठीक है। सो ये सभी आपके इंस्पेक्टर, बेसिकली यहाँ पे सारे ऑफिसर लेवल पोस्ट्स हैं जिनका अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एसएससी सीजीएल के द्वारा भर्ती होती है आपकी थ्रू एसएससी सीजीएल, ठीक है। इनका आपका एज लिमिट ये रहा। अब पे लेवल 8 जो है आपके, ठीक है, ये आपका डबल एओ के जो पोस्ट से हैं आपके इन डिपार्टमेंट्स में, इनका आपका नॉट एक्सीडिंग 30 है, ये ग्रुप बी लेकिन गैजेटेड पोस्ट से है, ठीक है, गैजेटेड बट नॉन मिनिस्टीरियल। आपका पे लेवल 5 जो कि ऑडिटर, अकाउंटेंट, ऑडिटर और अकाउंटेंट, वेरियस डिपार्टमेंट्स में ऑडिटर और अकाउंटेंट ग्रुप सी पोस्ट है, इनका एज है 18 ईयर्स टू 27 ईयर्स, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 27 है। आप इन्हीं एज में अगर आप फॉल करते हैं तो आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये यूजुअली आपका यूडीसी, अपर डिविजनल क्लर्क, टैक्स असिस्टेंट, एसआई
आपका सीबीआई नहीं है, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स वाला, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है ये, ठीक है। एंड इसके अलावा आपके असिस्टेंट्स, ये सारे असिस्टेंट्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये आपका सीएसएस कार्डर्स, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एमओडी जो है आपका, ठीक है। ये सब जगह असिस्टेंट्स एंड यूडीसी, ये पोस्ट आपके जो है ये ग्रुप सी में फॉल करते हैं। एंड इनका भी आपका जो एज क्राइटेरिया है मिनिमम 18 टू 27 ईयर्स है। अब हम देखते हैं हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, इट विल कंसिस्ट ऑफ 2 phases, Tier 1 एंड Tier 2। Tier 1 इसके पहले आपका फाइनल मेरिट जब बनता था तो Tier 1 का भी मार्क्स काउंट होता था, लेकिन इस साल एक भारी बदलाव आया है, मेजर चेंज, जिसमें Tier 1 क्वालिफाइंग कर दिया गया है, ठीक है। दोनों भी टेस्ट्स आपके ऑनलाइन होंगे, दोनों भी टेस्ट्स आपके ऑनलाइन टेस्ट्स होंगे। एंड Tier 1 क्वालिफाइंग कर दिया गया है। एंड Tier 1 में आपको Tier 1 में कोई चेंज नहीं है, बस ये है कि ये क्वालिफाइंग कर दिया गया है। 25 क्वेश्चंस ईच सेक्शन, आपके रीजनिंग में जनरल अवेयरनेस यानी कि जनरल स्टडीज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, बट इंग्लिश में आपको पता ही है ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन सारा सेक्शन आता है। 25 क्वेश्चंस ईच। प्रीलिम्स में सबका मार्क्स जो है, जो वेटेज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड द टोटल मार्क्स इज द सेम फॉर एवरी सेक्शन, ठीक है। 1 घंटा आपको मिलेगा, 60 मिनट्स में आपको ये सारे सेक्शंस आपके अटेम्प्ट करने हैं। Tier 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, MCQs होंगे, और आपका जो पेपर होगा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। जो आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, सिर्फ उसका हिंदी अनुवाद आपको नहीं मिलेगा ना, अदरवाइज बाकी सभी क्वेश्चंस का आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों अनुवाद मिल जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगा 0.50 का ईच रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग होगा। एंड आपका Tier 1 क्वालिफाइंग कर दिया गया है इस एग्जाम के लिए। आप अब आ जाते हैं Tier 2 पे। Tier 2 पे आपका देखिए पेपर 1 होगा, ठीक है, पेपर 1। और पेपर 1 में आपका कौन से सेक्शन आएंगे? सबसे पहले सेक्शन 1 आएगा आपका, लेट अस सी दिस, ठीक है। वी हैव आपका ये जो सेक्शन 1 होगा, ठीक है। सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 और 2, मतलब बेसिकली आप ये समझिए सेक्शन 1 जहां पे मैथ्स और रीजनिंग होगा। मैथ्स 30 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स एंड 30 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के, 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के, मतलब टोटल 60 क्वेश्चंस हो गए। एंड ईच क्वेश्चन द वेटेज इज 3 मार्क्स, यानी कि 180 मार्क्स का। इसके लिए आपको 1 आवर मिलेगा, ठीक है। सेशन 1 के लिए इस पूरे सेशन के लिए आपको 1 आवर मिलने वाला है, ठीक है, यस। एंड फिर यहाँ पे आ जाता है आपका इंग्लिश, जो आपका सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, एंड मॉड्यूल 1 में एंड जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश में आप देखेंगे 45 मार्क्स का आपका इंग्लिश है एंड 25 मार्क्स का। सबसे कम नंबर जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, वो जीएस से आएंगे। फिर उसके बाद में मैथ्स और रीजनिंग को फुल इज्जत, मतलब बराबर का इज्जत मिला है मैथ्स और रीजनिंग का, ठीक है। ये दोनों सेम वेटेज कैरी करते हैं, लेकिन इंग्लिश सेक्शन ने अपनी प्रधानता बनाए हुए रखा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूस हुआ है, लेकिन ऑफ ऑल द सेक्शंस इंग्लिश का वेटेज फिर भी हाई है। ईच क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स एंड दैट इज व्हाई दिस कम्स टू 210। टोटल ऑफ इस सेक्शन का जो है टोटल मार्क्स आपका 210 होगा। सेक्शन 3, अब सेक्शन 3 में आपको 15 मिनट्स मिलेगा, ठीक है। इसमें आपके 20 क्वेश्चंस हो गए, 20 इंटू 3 60 मार्क्स टोटल, लेकिन ध्यान रहे ये क्वालिफाइंग है। और जो सेक्शन 3 ऑफ सेशन 1 और सेशन 2 का जो आपका सेक्शन 3 है, इसमें आपका टेस्ट होगा, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, डेस्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और इसमें ये भी 15 मिनट्स में आपको ये कंप्लीट करना है एंड ये भी आपका क्वालिफाइंग होगा। अब आ जाते हैं पेपर 2 की बात करते हैं, ठीक है। टियर 2 में ही पेपर 2, ये सिर्फ उनके लिए है, ये पेपर जो है ये सिर्फ वो लोग दे पाएंगे जिन्होंने टियर 1 में जेएसओ के लिए क्वालिफाई किया होगा।
टियर 1 का जब आप एग्जाम देते हैं, क्वालिफाइंग एग्जाम है, लेकिन अगर आपने जेएसओ के लिए क्वालिफाई किया होगा तब आप पेपर 2 का एग्जाम देंगे, ठीक है। ये स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, 100 क्वेश्चंस इसमें आएंगे, 100 इंटू 2 मार्क्स, ठीक है, 100 क्वेश्चंस इंटू 2, 2 घंटे आपको इसके लिए मिलने वाले हैं। और पेपर 3 जो है ये AAO, यहाँ पे भी टियर 1 में ही अगर आप इस सेक्शन के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप इस पेपर के लिए क्वालिफाई करते हैं AAO के, तब आप ये पेपर दे सकते हैं। एंड इसमें जनरल स्टडीज आएगा, लेकिन किससे रिलेटेड होगा ये, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। इसमें भी 100 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स, दैट इज 200 मार्क्स वेटेज, एंड यू विल हैव 2 hours फॉर दिस सेक्शन। अब टियर 2 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, टियर 2 में आपका पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है, ये सेपरेट शिफ्ट्स या डेज में होगा, ठीक है। और पेपर 1 जो है ये सभी के लिए कंपलसरी है, सभी पोस्ट्स के लिए, ठीक है। पेपर 2 हमने अभी देखा, पेपर 2 और 3 जो AAO और हमारा स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, ये सब हमारे इन एग्जाम्स के लिए, ठीक है, जेएसओ और AAO इन एग्जाम्स के लिए। अगर आप टियर 1 क्वालिफाइंग करते हैं तब आप इसको अपीयर कर सकते हैं। अब पेपर 2 ये तो हमने देख लिया, ठीक है, एंड ये भी हमने देख लिया है। नाउ अब जो टेस्ट है, ठीक है, इसमें 2000 की डिप्रेशंस आपको 15 मिनट्स के अंदर अंदर देना है, और ये सेम डे ही होगा आपका, ठीक है, सेम डे ही आपका होगा। यानी कि आपको आपका ये जो मॉड्यूल 1 है और मॉड्यूल 2, ठीक है, मॉड्यूल 1 और 2 ये कंप्यूटर बेस्ड है और दोनों क्वालिफाइंग इन नेचर है। इट इज मैंडेटरी फॉर अ कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ पेपर 1 ऑफ टियर 2। मतलब टियर 2 का जो पेपर 1 था, यानी कि हम देख लेते हैं क्या, देखो यहां हमने देखा ये टियर 2 का पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 में है आपका सेशन 1 और सेशन 2, ठीक है। सेशन 1 में सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ठीक है, ये आपको पेपर 1 के सभी सेक्शंस आपको क्वालिफाई करने हैं, ठीक है। सो वी सी it is mandatory for a candidate to qualify all the sections of paper 1 of tier 2, ठीक है, ऑल राइट। अब मेरिट लिस्ट जो आपका होगा ये भारी बदलाव है। मेरिट लिस्ट जो होगा आपका वो ऑन द बेसिस ऑफ ओनली टियर 2 होगा। टियर 1 को क्वालिफाइंग कर दिया गया है। टियर 1 का मकसद सिर्फ इतना है कि आप अगर टियर 1 क्वालिफाई करेंगे तो आप टियर 2 अपीयर कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा, नो डिस्क्रिप्टिव पेपर नाउ। एप्लीकेशन फी आपका जो है नॉन रिफंडेबल है सबसे पहले तो, ठीक है, आप इसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। हमारी रिजर्व्ड कैटेगरीज एंड फीमेल्स को कोई चार्ज नहीं देना है, लेकिन जनरल ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को ₹100 का चार्ज देना है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। आप अप्लाई कैसे करेंगे? आपका जो एसएससी का वेबसाइट है ssc.nic.in, इस पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको फी पे करना है। आप ऑनलाइन भी फी पे कर सकते हैं एंड आप ऑनलाइन फॉर्म तो ऑनलाइन ही फिल होगा। फी पेमेंट आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, आप चालान जनरेट करके बैंक में भी आप फी सबमिट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द टोटल एसएससी CGL हाइलाइट्स एंड इसमें जो मेजर चेंजेस आए हैं एंड द स्ट्रैटेजीज टू क्लियर द इंग्लिश सेक्शन। 25 क्वेश्चंस आपके टियर 1 में होंगे, ठीक है, एंड आपके 25 क्वेश्चंस टियर 1 के साथ साथ आपका पेपर 2 में आपका 45 क्वेश्चंस होगा, राइट। हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन टियर 2 विल बी फ्रॉम द इंग्लिश सेक्शन। इसको कैसे क्वालिफाई करना है, इसको कैसे एस करना है, ऑल ऑफ दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो वेयर वी विल डिस्कस द स्ट्रैटेजीज टू मास्टर इंग्लिश। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद एवरीवन।